एसीएस सिद्धार्थ की बैठक आज। नई ट्रांसफर नीति पर लगेगी मोहर। शिक्षकों के ट्रांसफर में आई तेजी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन दिनों तमाम वैसे शिक्षक जो अपना ट्रांसफर चाह रहे हैं, उन्हें बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि आखिर उनका विद्यालय कब आवंटित कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन बिंदुओं पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं और उनकी ओर से भी शिक्षकों का ससमय विद्यालय आवंटित कर दिया जाए, इसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनज़र एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा आज ही शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जो मुख्य रूप से शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित है। आखिर बैठक में क्या कुछ एजेंडा रहेगा, शिक्षकों को इससे क्या लाभ होने वाले हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा आग्रह है कि अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अहम बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी शामिल रहेंगे और इस बैठक का मुख्य एजेंडा है शिक्षकों का ट्रांसफर, जिस मुद्दे को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चाएं की जाएगी। चर्चा के क्रम में आखिर शिक्षकों का ट्रांसफर किस आधार पर किया जाए, इसके लिए नीतियों के निर्धारण संबंधी विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों, मुख्य बिंदु ये है कि शिक्षकों के लिए नए स्थानांतरण नीति अस्तित्व में लाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। इससे पहले आप सभी को मालूम होगा कि पिछले ट्रांसफर एवं पोस्टिंग नीति को सरकार और विभाग के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और दूसरी तरफ शिक्षकों से ट्रांसफर हेतु आवेदन भी मांग लिया गया है, परंतु अभी तक शिक्षकों के स्थानांतरण नीति का निर्धारण नहीं हो पाया है। इसको लेकर यह अहम बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में नए स्थानांतरण नीति पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हुए इसे अंतिम रूप से जारी किए जाने की संभावना है। दोस्तों, आखिर स्थानांतरण नीति के तहत कौन कौन से प्रावधान किए जा सकते हैं, आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मिली खबर के अनुसार शिक्षकों की स्थानांतरण की यह प्रक्रिया 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी 2025 से शुरू कर देने की खबर बताई जा रही है। खबर ये है कि शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी का यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न करा लिया गया है। अब सिर्फ बाकी रह गया है विद्यालय आवंटन की यह प्रक्रिया, जिसके तहत ये संभावना जताई जा रही है कि सबसे पहले विद्यालयों का आवंटन विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों के अंतर्गत गंभीर रूप से बीमार शिक्षक या फिर पति पत्नी शिक्षक, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उसके बाद वैसे शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जाएगा जो शिक्षक बाहर के विकल्पों का चुनाव किए हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि जिन शिक्षकों के द्वारा अपने गृह जिले का चुनाव किया गया है, वहां के विद्यालयों में पदस्थापन हेतु आवेदन किया गया है, ऐसे शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दूसरे चरण में किया जाएगा और उसके बाद वैसे शिक्षक जो अपने गृह जिले में रहते हुए अन्यत्र स्थानांतरण हेतु आवेदन किए हैं, उनके विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षकों का स्थानांतरण कई चरणों से गुजरेगा। सभी स्थानांतरण की प्रक्रिया एक साथ ही गुजरेगी, परंतु विद्यालय आवंटन के क्रम में सबसे पहले विद्यालय का आवंटन विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक जो मुख्य रूप से गंभीर बीमारी से ग्रसित है या फिर पति पत्नी शिक्षक है, इनको विद्यालय आवंटित किया जाना है। इसके बाद अन्यत्र जिला वाले शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन किया जाना है। उसके बाद गृह जिले वाले शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटित किया जाएगा। एक ही चरण से गुजरेगा ये पूरी प्रक्रिया, परंतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया क्रमवार तरीके से की जाएगी और विद्यालय का आवंटन होते ही जो सूचना प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से किसी भी दिन सुनने को मिल सकती है कि आखिर उन्हें कौन सा विद्यालय आवंटित हुआ। यानी शिक्षा विभाग शिक्षकों के स्थानांतरण पर काफ़ी गंभीर है और इसमें काफ़ी गंभीरता दिखाया जा रहा है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। रह गई बात सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण का, तो इन बातों को शिक्षकों को मन में बिठा लेना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें जनवरी से नए विद्यालय आवंटन होने की सूचना प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें राजकर्मी बनने के लिए 7 जनवरी तक का समय दिया गया है।
निश्चित रूप से इन शिक्षकों का भी विद्यालय आवंटित होगा, परंतु इसकी सूचना इन शिक्षकों को 7 जनवरी 2025 के बाद ही मिल सकेगी। इन सारे अटकलों के बीच आखिरी तौर पर शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधी मुद्दों की स्पष्टता जब तक नई स्थानांतरण नीति नहीं आ जाती तब तक नहीं हो सकता है। तो संभावना ये दिख रही है कि आज होने वाले बैठक में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए नए स्थानांतरण नीति को हरी झंडी प्रदान किया जा सकता है और शिक्षकों को नए स्थानांतरण नीति का लाभ दिया जा सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं के बाद अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जिन शिक्षकों के द्वारा भी आवेदन किया गया है उन तमाम आवेदित शिक्षकों का स्थानांतरण बिल्कुल तय है। शिक्षा विभाग काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस पर सजगता दिखा रही है और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण जनवरी महीने 10 जनवरी तक निश्चित रूप से हो जाने की संभावना है। लेकिन नई स्थानांतरण नीति लागू किया जाएगा, उसमें विशिष्ट शिक्षकों के लिए क्या कुछ प्रावधान किया जाता है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के उपरांत उनके मन में इस बात का भी भ्रम है कि आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं कर दिया जाए। आखिर नई स्थानांतरण नीति में इसका प्रावधान होता है या फिर नहीं होता है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर नई स्थानांतरण नीति पहले जारी कर दी जाती है जिसमें सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है कि पहला स्थानांतरण उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा ही राज्य मुख्यालय की ओर से किया जाएगा, तो ऐसे में एक बार फिर से मायूसी देखने को मिलेगी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को, क्योंकि उनकी मनसा प्राथमिकता के आधार पर यही रही थी कि हम सभी अपने ही मूल विद्यालय में ही कार्यरत रहते हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। अगर शिक्षा विभाग के द्वारा उनके स्थानांतरण हेतु नीति का निर्धारण किया जाता है तो ढेर सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो नियोजित पद पर ही बने रहेंगे और राजकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष रह गई है। ऐसी परिस्थिति में सुदूर वाले इलाके में जाना उनके लिए उचित नहीं होगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।